हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज सिर्फ Realme GT6 वर्सेस Poco F6 वर्सेस OnePlus 12R वर्सेस iQOO Neo 9 Pro ही नहीं होएगा, बल्कि Snapdragon 8S Gen 3 और Snapdragon 8 Gen 2 भी करेंगे। एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई Snapdragon 8S Gen 3 में कौन सा फोन बेटर है और Snapdragon 8 Gen 2 में कौन सा ज्यादा तगड़ा, और साथ ही में ओवरऑल कितना फर्क रहता है 8S Gen 3 के परफॉर्मेंस में इन कंपैरिजन टू 8 Gen 2। बाय द वे, अगर आप न्यू हो चैनल पर तो मैं हूं ऋतिक, आप देख रहे हो गिसबॉट। और ऐसी डिटेल टेस्टिंग अगर आपको पसंद आती है ना तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और फुल सपोर्ट दिखाने के लिए घंटी भी बजा देना। अब टेस्टिंग के रूल्स आपको बता देता हूं। चारों फोन्स फुल चार्ज हैं, ब्राइटनेस सबकी मैक्स आउट कर दी है, एयरप्लेन मोड भी ऑन कर दिया है और चारों ही फोन्स को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया। परफॉर्मेंस मोड चारों फोन्स में अवेलेबल है तो वो भी ऑन कर दिया है। रिफ्रेश रेट Poco F6, Realme GT6 और OnePlus 12R में 120 हर्ट्ज का है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर iQOO Neo 9 Pro में 144 हर्ट्ज है, तो सभी में मैंने मैक्स आउट कर रखी है सेटिंग्स रिफ्रेश रेट की। एंड ऑफ कोर्स सारे फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे की लगातार बेंचमार्क टेस्टिंग करेंगे, साथ ही में की जाएगी रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट, और भाई टेंशन नॉट, बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे। शुरू करते हैं वार्म अप से और गीक बेंच का एक राउंड रन करते हैं सबसे पहले। तो वही सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया iQOO Neo 9 Pro ने, और उसके 5-10 सेकंड बाद OnePlus 12R ने भी। देन कम्स Realme GT6 और उसके 2-3 सेकंड बाद Poco F6। अब एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी कि 8 Gen 2 जो है वो थोड़ा ज्यादा फास्ट है 8S Gen 3 से। क्यों है वो भी आगे चल के बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं टेम्परेचर्स। रूम फिलहाल हो रहा है 29.4, Poco F6 जा रहा है 38.3, Realme GT6 40.6, OnePlus 12R 39.7 एंड iQOO Neo 9 Pro 37.1। अब स्कोर्स की बात करें तो भाई सिंगल कोर हो चाहे मल्टी कोर स्कोर, iQOO Neo 9 Pro ने सारे फोन्स को पीछे छोड़ दिया है फिलहाल वार्म अप राउंड में। 8 Gen 2 में तो फिलहाल क्लियर विनर निकल कर आ रहा है iQOO Neo 9 Pro, लेकिन भाई यहाँ पर आप देखोगे Realme GT6 को तो ये काफी तगड़ी टक्कर दे रहा है, बहुत क्लोज आ गया है सिंगल कोर स्कोर में ये 8 Gen 2 के फोन्स के साथ। खैर बात करें 8S Gen 3 के फोन्स की तो यहाँ पर सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही लीड बना रखी है Realme GT6 ने, Poco F6 से आगे है ये। एनीवे मैं आपको बता रहा था ना कि परफॉर्मेंस में डिफरेंस क्यों आ रहा है, वो इसके चलते है कि भाई अब यहाँ पर क्लस्टर्स तो सेम ही है, 3-4-1 का कॉन्फ़िगरेशन है 8 Gen 2 में भी और 8S Gen 3 में भी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे जो ये थर्ड क्लस्टर है उसका जो कोर है यहाँ पे 8S Gen 3 में 3.01 पे क्लॉक्ड है, पर 8 Gen 2 में यहाँ पर 3.19 पर, जिसके चलते भाई आपको यहाँ पे स्पीड में डिफरेंस देखने को मिल रहा है 8S Gen 3 और 8 Gen 2 में। बट एनीवे ये तो था फर्स्ट राउंड, एक और मौका देते हैं चारों ही फोन्स को, देखते हैं कि भाई क्या Realme GT6 किसी भी 8 Gen 2 फोन से आगे निकल पाता है या फिर भाई क्या ये चारों फोन्स अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं, किसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या फिर कोई फोन अपना स्कोर ड्रॉप ऑफ कर देता है। तो यार राउंड 2 का भी सेम सीन है। iQOO Neo 9 Pro ने सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया, 10 सेकंड बाद OnePlus 12R ने भी। बाकी दोनों Poco F6 और Realme GT6 ऑलमोस्ट साथ में ही टेस्ट कंप्लीट किया इन्होंने। अब बात करें स्कोर्स की तो सिंगल कोर में iQOO Neo 9 Pro ने अपना स्कोर हल्का सा इंप्रूव किया है और मल्टी कोर में हल्का सा ड्रॉप। बाकी के तीनों फोन्स ने अपना सिंगल कोर स्कोर हल्का सा ड्रॉप किया है एंड साथ ही में मल्टी कोर स्कोर भी। लेकिन भाई ये जो हल्का सा इंप्रूवमेंट और ड्रॉप है इससे आपको डे टू डे यूजेज में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यार जो 8S Gen 3 फोन्स हैं उसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही अभी भी लीड बना रखी है Realme GT6 ने, और जो 8 Gen 2 फोन्स हैं उसमें लीड है iQOO Neo 9 Pro के पास। बात करें बैटरी ड्रेन की तो यहाँ पर सबसे कम बैटरी मेंटेन करी है Realme GT6 ने, ऑल्दो इसका परफॉर्मेंस अच्छा है Poco F6 से, पर भाई बैटरी ये थोड़ी तेजी से लूज कर रहा है। Poco F6 है 97% पे, OnePlus 12R 98% पर, और वही सबसे ज्यादा बैटरी यहाँ पर मेंटेन कर रखी है iQOO Neo 9 Pro ने, और परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा दे रहा है यहाँ पर। बाकी भाई एक चीज तो OnePlus 12R के बारे में भी बोलनी पड़ेगी कि भाई ब्राइटनेस देखो, अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, सबसे ज्यादा चमक रहा है। ये मैक्स ब्राइटनेस पर कर रखा है मैंने इसको। हो सकता है कुछ लोग ये भी सोचे कि यार इसको मैक्स ब्राइटनेस पे क्यों कर रखा है, बाकी सबका लेवल मैच करना चाहिए, लेकिन पूरे टेस्टिंग का पॉइंट ही ये है कि जब फोन्स अपने मैक्स्ड आउट सेटिंग्स पर होंगे तो कैसा परफॉर्म करके देंगे ये आपको ब्राइटनेस, हीटिंग और परफॉर्मेंस के मामले में। खैर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं AnTuTu बेंचमार्किंग पर। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल जोर डालेंगे और देखते हैं कि ये सारे फोन्स कितने ऑप्टिमाइज्ड हैं।
तो भाई टेस्ट यहाँ पे चारों फोन्स ने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले टेम्परेचर्स मेजर करते हैं। रूम फिलहाल हो रहा है 30.9, पोको F6 जा रहा है 45.5 गर्मा गर्म, GT60 है 47.1, OnePlus 12R टच कर रहा है 45.5, 45.7 एंड iQOO Neo 9 Pro 43.6। सबसे पहले बात करते हैं स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाले फोन्स की। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ओवरऑल स्कोर में आगे है Realme GT6। यहाँ पर CPU, GPU और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में लीड बना रखी है इसने। हल्का सा आगे है पोको F6 मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में, लेकिन भाई ओवरऑल फिलहाल के लिए GT6 यहां पर बेटर परफॉर्म कर रहा है। टेंशन नॉट, आगे चल के रियल लाइफ टेस्टिंग भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए GT6 आगे है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 Gen 2 के फोन्स के बारे में। तो भाई यहां पर तो क्लियर लीड बना रखी है CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में Neo 9 Pro ने। और भाई सबसे शॉकिंग बात यहां पर ये है कि फिलहाल ये जो बेंचमार्किंग कर रहे हैं ना हम लोग सिंथेटिक वाली, इसमें यार 8S Gen 3 की दोनों ही फोन्स आगे निकल चुके हैं OnePlus 12R के परफॉर्मेंस से। और ये जो मेजर फर्क पड़ा है ना ओवरऑल स्कोर में OnePlus 12R के, वो पड़ा है CPU परफॉर्मेंस के चलते। अब ये यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्राइट फोन है, जिसके चलते इसके परफॉर्मेंस पे थोड़ा हिट देखने को मिल सकता है हमें इसमें, क्योंकि भाई मैक्स्ड आउट सेटिंग्स हैं। पर एक और मौका देंगे हम OnePlus 12R को, देखते हैं कि क्या ये अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाता है और 8S Gen 3 वाले दोनों ही फोन्स पोको F6 और GT6 से ऊपर निकल कर आता है। अब भाई एक चीज आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, स्पीड के मामले में Neo 9 Pro सबसे आगे है एंड सेकंड नंबर पर आता है फिलहाल Antutu बेंचमार्किंग में Realme GT6। अभी भी काफी ज्यादा पीछे है OnePlus 12R इवन पोको F6 से। और भाई तीसरे नंबर पर आप देख ही सकते हो पोको F6 ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया एंड देन कम्स OnePlus 12R। स्कोर्स की भाई बात करें तो फिलहाल OnePlus 12R एटलीस्ट Antutu बेंचमार्किंग में यार पीछे है सारे ही फोन से। अब हो सकता है कि Antutu सिंथेटिक बेंचमार्क के लिए इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि Geekbench में तो भाई ये आगे था 8S Gen 3 फोन से। बाकी 8S Gen 3 फोन की बात करें तो यहाँ पर Realme GT6 ने काफी अच्छी लीड मेंटेन कर रखी है। और सेकंड राउंड के बाद यार ये CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट और यूजर एक्सपीरियंस सारे ही मामलों में आगे निकल गया है। अब वैसे भाई ड्रॉप तो स्कोर्स में सारे ही फोन्स में देखने को मिला, लेकिन सबसे कम ड्रॉप था iQOO Neo 9 Pro और Realme GT6 में, और सबसे ज्यादा ड्रॉप यहाँ पर OnePlus 12R ने अपने स्कोर में दिखाया। बैटरीज पर नजर डाले तो भाई यहाँ पर एक सरप्राइजिंग चीज है कि भले ही OnePlus 12R का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा नहीं था, पर बैटरी इसने इतनी ज्यादा हाई ब्राइटनेस के साथ भी अभी भी सबसे ज्यादा मेंटेन कर रखी है। और इसका क्लैश है iQOO Neo 9 Pro के साथ, दोनों में 86% है। सबसे कम बैटरी यहाँ पर Realme GT6 की है। अच्छा परफॉर्मेंस तो दिखाया है, लेकिन बैटरी में हिट्स देखने को मिल रहे हैं। ब्राइटनेस इसने भी वैसे मेंटेन कर रखी थी काफी अच्छी। बाकी पोको F6 की बात की जाए तो 84% के साथ डिसेंट बैटरी बैकअप है इसका। खैर अब काफी देर से हम इन फोन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, तड़पा रहे हैं, गर्मा गर्म हो गए हैं सारे फोन्स, तो थोड़ी सी देर इनको कूल डाउन होने देते हैं और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो वही कूल डाउन करने का मौका चारों फोन्स को मिल गया है। टेम्परेचर फटाफट से दिखा देता हूं। रूम फिलहाल हो रहा है 28.7, पोको F6 37 डिग्रीज, Realme GT6 38.6, OnePlus 12R 37.4 और iQOO Neo 9 Pro 36.8। अब चलते हैं 3D मार्क टेस्टिंग पर। ये GPU टेस्टिंग है, जिससे हमें पता चलेगा जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग करते हो ना, तो इनमें से कौन सा फोन सबसे स्टेबल और कांस्टेंट फ्रेम रेट निकाल कर देगा और फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहने वाला है। अब भाई यहाँ पर ऑटोमेटिकली टेस्ट बंद हो चुका है, अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर्स लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो गया है इस फोन का। अब यार ओवर हीटिंग के चलते यहाँ पर टेस्ट रुक गया था, लेकिन बाकी सारे फोन्स में कंप्लीट होने का मौका देते हैं। फिलहाल टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो 30.1 डिग्रीज हो रहा है और यहाँ पर पोको F6 47.6 के लिए फिलहाल पहुंच गया। थोड़ा कूल डाउन होने का मौका दे दिया था इसको। अभी फिलहाल देखोगे तो 47.7 टेम्परेचर हो रहा है इसका, और OnePlus 12R को देखोगे 52.9 हो गया है, लेकिन टेस्टिंग इसमें अभी भी जारी है। बाकी स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 वाले फोन को ही Realme GT6 को देखोगे तो 47.7 जा रहा है इसका टेम्परेचर, बट स्टिल इट इज रनिंग द टेस्ट। तो भाई टेस्टिंग के यहाँ पर रिजल्ट्स आ चुके हैं। और जो ब्राइटनेस की मैं बात कर रहा था OnePlus 12R की, इसने हीटिंग के चलते अपनी ब्राइटनेस काफी ड्रॉप ऑफ कर दी है। फिलहाल आप देख सकते हो मैक्सिमम ब्राइटनेस पे
पर ओवरऑल बाकी फोन्स के कंपैरिजन में काफी कम लग रही है। वहीं Realme GT6 ने अपनी पूरी की पूरी ब्राइटनेस मेंटेन कर रखी है, तगड़ी टक्कर दे रहा था ये OnePlus 12R को ब्राइटनेस के मामले में, और फिलहाल के लिए भाई ये आगे निकल चुका है क्योंकि कंसिस्टेंटली इसने अपनी ब्राइटनेस मेंटेन करी। एनीवे बात करते हैं हम लोग स्कोर्स की, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो यार पोको F6 ने तो पहले ही गिव अप कर दिया था, इसमें टेस्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाया ओवर हीटिंग के चलते। और यार ये इशू वैसे पिछले वाले बेंचमार्किंग में तो नहीं आया, पर थोड़े बहुत इश्यूज मैंने इसमें फेस करे हैं डेफिनेटली कैमरा टेस्ट करते टाइम भी। लेकिन यार ये जो ओवर हीटिंग वाला इशू है ना, मैंने पहले भी फेस किया था जब मैं इसकी कैमरा की टेस्टिंग कर रहा था। हाँ दिल्ली में काफी गर्मी हो गई है, लेकिन बाकी के सारे फोन्स नॉर्मली ऑपरेट कर रहे हैं, डेफिनेटली काफी ज्यादा हीट हो जा रहे हैं, पर जो टेस्टिंग है, गेमिंग है, कैमरा यूजेज है, बाकी में नॉर्मली चल रहा है। अब स्कोर की बात करें तो स्टेबिलिटी वाइज डेफिनेटली OnePlus 12R सबसे आगे था, इवन इसका बेस्ट लूप स्कोर आगे था Neo 9 Pro से। हाँ पर जो लीड है स्टेबिलिटी के मामले में वो बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, बट ओवरऑल इस टेस्ट में फिलहाल OnePlus 12R आगे है। देन कम्स iQOO Neo 9 Pro एंड यहाँ पर लास्ट है Realme GT6। तो भाई आप क्लियरली देख सकते हो कि गेमिंग के मामले में भी जो 8 Gen 2 का परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली बेटर निकल कर आने वाला है। थोड़े से बेटर ग्राफिक्स और स्टेबल फ्रेम रेट पर आप खेल पाओगे स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाले फोन्स में। और भाई ऐसी कोई बात नहीं है, 8s Gen 3 भी काफी केपेबल प्रोसेसर है, बस इसमें आप मैक्स्ड आउट ग्राफिक्स पर लंबे टाइम तक गेमिंग इतने स्टेबल फ्रेम रेट पर नहीं कर पाओगे। बट हाँ ग्राफिक्स क्वालिटी अगर आप थोड़ी सी रिड्यूस करते हो तो उसमें आपको स्मूथ फ्रेम रेट देखने को मिल जाएगा। खैर अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग पर। 15 मिनट के लिए सारे ही फोन्स पर फुल लोड डालेंगे इनके सीपीयू पर, देखते हैं सबसे स्टेबल सीपीयू किसका निकल कर आता है। अब भाई सीपीयू टेस्ट हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। टेम्परेचर सबसे पहले चेक करते हैं, तो रूम फिलहाल हो रहा है 28.5, पोको F6 जा रहा है 48.5, Realme GT6 उससे थोड़ा ठंडा चल रहा है 45.2 पर, OnePlus 12R 45.6 और iQOO Neo 9 Pro 50.6 टच कर रहा है। अब इवन दो इतना ज्यादा गर्म हो गया iQOO Neo 9 Pro, लेकिन यार ग्राफ्स पे ध्यान दो, यहाँ पर कहीं पर भी थ्रॉटलिंग आपको दिखाई नहीं देगी मेजर वाली। वहीं जो 8s Gen 3 वाले दोनों ही फोन्स हैं उसमें भयंकर थ्रॉटलिंग हुई है कहीं ना कहीं। अब भाई यहाँ पर तो मैक्सिमम और एवरेज दोनों ही स्कोर्स के मामले में पोको F6 ने बाजी मार ली, लेकिन थ्रॉटलिंग भाई दोनों में देखने को मिली, खास करके Realme GT6 में काफी भयंकर वाली। 8 Gen 2 वाले फोन्स की बात करें तो यहाँ पर OnePlus 12R में आप देखोगे कि स्टार्टिंग में भले ही इसमें थ्रॉटलिंग हो रही हो, बट इसने वापस से पिकअप कर लिया था, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चालू कर दिया था, एंड इवन अपने पूरे फोन की ब्राइटनेस जो है वो मेंटेन कर ली थी। एंड यार यहाँ पर अनडाउटेडली Neo 9 Pro का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, सबसे कम थ्रॉटलिंग देखने को मिली इसमें। एवरेज स्कोर ऑल्दो पोको F6 का भी इसके ऑलमोस्ट काफी करीब था, लेकिन मैक्सिमम परफॉर्मेंस के मामले में काफी आगे निकल गया सारे ही फोन से। खैर अभी तक तो आपने सिंथेटिक बेंचमार्क्स देखे, लेकिन अब चलते हैं इनकी रियल लाइफ टेस्टिंग पर। चारों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है जिसको हम एडिट करने वाले हैं, सब पे मैंने सेम फिल्टर भी लगा दिया है। अब क्योंकि फ्लैगशिप का मामला है तो वीडियो को एडिट करेंगे हम लोग 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं कि इनकी स्पीड में क्या फर्क रहने वाला है, कौन सा फोन सबसे तेजी से हमें वीडियो एडिट करके देगा रियल लाइफ टेस्टिंग में। तो भाई यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कितनी ज्यादा लीड से iQOO Neo 9 Pro ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है सबसे पहले रियल लाइफ टेस्टिंग के मामले में। एंड कुछ 15 से 20 सेकंड बाद यहाँ पर OnePlus 12R ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया। ऑलमोस्ट 1 मिनट 15 सेकंड बाद iQOO Neo 9 Pro के पोको F6 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट किया, एंड पोको F6 के 15-20 सेकंड बाद Realme GT6 ने। टेम्परेचर्स यहाँ पर हम लोग देखें तो रूम फिलहाल हो रहा है 28.9, पोको F6 जा रहा है 43.7, Realme GT6 43.2, OnePlus 12R 43.2 और iQOO Neo 9 Pro 43.1 टच कर रहा था। CPUs की तरफ नजर डालें तो भाई यहाँ पर गर्मा गर्म हो रखे हैं सारे ही सीपीयू, 50 डिग्री बीच बीच में टच कर रहा है Realme GT6। फिलहाल यहाँ पर सबसे ठंडा और स्टेबल चल रहा है OnePlus 12R 46 डिग्री पर, बाकी ये 47-48 डिग्री टच कर रहे हैं। Realme GT6 में आप देख सकते हो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा है, 45, 47 एंड 49 काफी ज्यादा वेरी कर रहा है इसका टेम्परेचर। एनीवे एक आखिरी नजर बैटरीज पर भी डालते हैं तो 64% पे हैं दोनों ही 8s Gen 3 वाले फोन्स, पोको F6 और Realme
GT6, इसके बाद 65% पर है iQOO Neo 9 Pro एंड सबसे ज्यादा बैटरी फिलहाल मेंटेन कर रखी है OnePlus 12R ने 66% पर। अब ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली। सबसे पहले बात करते हैं 8s Gen 3 वाले फोन्स की, जिसमें भाई सबसे अफोर्डेबल फोन है Poco F6 विद Snapdragon 8s Gen 3। रियल लाइफ टेस्टिंग जैसे वीडियो एडिटिंग में इसने बीट कर दिया Realme GT6 को, जिसमें सेम ही प्रोसेसर है। लेकिन भाई ओवर हीटिंग का इशू इसमें मेरे को वापस से देखने को मिला। लास्ट टाइम जब मैं कैमरास टेस्ट कर रहा था, कैमरा कंपैरिजन कर रहा था, तो बाकी के चारों फोन्स नॉर्मल चल रहे थे, लेकिन भाई ये Poco F6 बंद हो गया था। एंड कुछ सिमिलर ही इंस्टेंस हमें आज की टेस्टिंग में भी देखने को मिला जब हम लोग कर रहे थे सारे ही फोन्स की जीपीयू की टेस्टिंग, तो ये ओवर हीट होके अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया था। वहीं बाकी के फोन्स में भी सेम ही टेस्ट चल रहा था और सब हीट भी हो रहे थे, लेकिन सबने अपना टेस्ट कंप्लीट किया, इवन GT6 ने, जिसमें सेम ही प्रोसेसर है अगेन। अब बात की जाए Realme GT6 की, तो भाई यहाँ पर जो डिस्प्ले है काफी तगड़ा लगा मुझे। इसने ब्राइटनेस बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करी अपनी पूरी की पूरी टेस्टिंग में, एंड परफॉर्मेंस वाइज भी एटलीस्ट बेंचमार्क्स में Poco F6 से आगे था। लेकिन यार रियल लाइफ टेस्टिंग जैसे वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर Poco F6 आगे निकल गया था। बट एनीवे एक चीज तो डेफिनेटली एकदम क्लियर हो गई कि जो ये 8s Gen 3 वाले दोनों फोन्स है ना, इनमें फिलहाल ऑप्टिमाइजेशन की काफी गुंजाइश है, क्योंकि ये न्यू प्रोसेसर है। वहीं 8 Gen 2 वाले दोनों ही फोन्स 8s Gen 3 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्टेबल निकल कर आते हैं। पूरी टेस्टिंग में OnePlus 12R की ब्राइटनेस एकदम अलग ही चमक रही थी, एकदम नेक्स्ट लेवल पर है इसकी ब्राइटनेस, इवन बेटर देन Realme GT6। एंड यार वैसे तो परफॉर्मेंस वाइज काफी स्टेबल था OnePlus 12R, लेकिन बेंचमार्क्स में एक दो जगह डेफिनेटली फिसल गया ये, खास करके Antutu में। लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग में इसने ये तो डेफिनेटली प्रूव कर दिया कि भाई अभी भी इसका 8 Gen 2 8s Gen 3 के मामले में आगे है। एंड नॉट टू फॉरगेट इसकी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर सबसे सुपीरियर है। वहीं एंट्री होती है iQOO Neo 9 Pro की, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो यार इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है उसमें अनडाउटेडली ये किंग है। सारे ही फोन्स को बड़े आराम से बीट कर देता है iQOO Neo 9 Pro। और यार इतनी तगड़ी और मैक्स्ड आउट परफॉर्मेंस के साथ अगर बैटरी बैकअप भी देखे ना तो काफी अच्छा दे देता है ये। बस जो फ्रंट कैमरा है इस फोन का वो इतना कुछ खास नहीं है। खैर इससे याद आया कि कैमरा की टेस्टिंग आपको देखनी है इनमें से किसी भी फोन की, या फिर कंपैरिजन देखना चाहते हो कैमरा का किसी और फोन के साथ, तो अभी के अभी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में।